बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी वाली रात मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई और मुझे कहने लगी, ये लो, इसे पी लो, ये भी हमारे खानदान की एक रस्म है। मैंने अपनी सास के हाथ से दूध का गिलास लिया और मैं जैसे जैसे वो दूध पीती जा रही थी मेरी सास की तबीयत खराब होती जा रही। जैसे ही मैंने आखिरी घूंट पिया मेरी सास नीचे जमीन पर गिरी और मर गई। सब घर वालों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने ही अपनी सास को मारा है। मेरी सास को दफन करने के बाद जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर उस वक्त मेरे जिस्म से जान निकल गई। जब शौहर ने मेरी बारात रुखसत होने लगी तो मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आने वाली जिंदगी का खौफ मेरे वजूद पर छाया हुआ था। मुझे अपने शौहर तलहा के बारे में कुछ पता नहीं था। वो लोग काफ़ी अमीर थे। बस अम्मी ने झट से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी भी कर दी। मैं अम्मी के गले से लगी हुई थी। अम्मी ने मेरे कान में कहा कि इस तरह नहीं रोते, आने वाली खुशबख्ती आंसुओं को देखकर वापस चली जाती है। जाओ अपने घर, आज से वही तुम्हारा घर होगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया था। तलहा मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। अपने शौहर को खुश देखकर मुझे भी दिलासा हुआ था कि मैं अपने शौहर को अच्छी लगी हूँ। गाड़ी एक कोठी पर जा रुकी। तलहा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से निकाला और मेरी नंदों ने मेरा लहंगा थाम लिया। मेरी सास मुझ पर फूलों की पत्तियों की बारिश कर रही थी। मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरी सास ने घर जाकर चंद रस्में भी की थी। फिर वो मुझे मेरे कमरे में ले आई। कुछ देर बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। वो मेरे सामने बैठकर मुझे कहने लगा कि तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। मैं ऐसा नहीं कहता, मगर इतना जानता हूँ कि तुम मेरी दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन लड़की हो। मैं खिलखिलाकर हंसती थी। फिर तलहा ने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी। वो कहने लगा, अमारा, तुम इस शादी से खुश हो ना? ये वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सच बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती। मैं खामोश रही तो तलहा बोला, मुझे मालूम है तुम इतनी आसानी से मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी, मगर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं शर्माता। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात खोल कर करूँगा। मैं शादी से बेइंतहा खुश हूँ। उसकी इस तरह की प्यार भरी बातें सुनकर मेरे अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा था। तलहा मुझसे यूं ही छोटे छोटे सवाल करता जा रहा था जिनके जवाब मैं देते जा रही थी और पुरसुकून होते जा रही थी। मगर तभी हमारे कमरे का दरवाजा बजा। तलहा के माथे पर नागवारी से बल पड़ गए थे। वो बुड़बुड़ाया, इस वक्त कौन आ गया? किसकी रूह को चैन नहीं आया। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। वो सीधा अंदर आई और मुझे कहने लगी, बहू, ये दूध का गिलास पी लो। ये भी हमारे खानदान की एक रस्म है। इसे पीने से तुम्हारे दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरा शौहर तलहा कमरे से बाहर जा चुके थे और मेरी सास मेरे पास बैठी थी। मैंने उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसे पीने लगी, मगर जैसे ही मैंने दूध का गिलास खत्म किया अचानक मेरी सास सोफे से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मैं भाग कर गई और घर वालों को बुला लाई। मेरे शौहर ने जल्दी से गाड़ी निकाली और फिर मेरी सास को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। मैं भी इसी तरह दुल्हन के लिबास में मलबूस उनके साथ चली गई। अस्पताल में जिस की नजर मुझ पर पड़ती वो मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगते थे। एक औरत के पास से गुजरी तो वो औरत अपने साथ वाली को कहने लगी, लगता है दुल्हन मनहूस है, इसकी शादी वाले दिन ही कोई अस्पताल में दाखिल हो गया है। ये बात सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। मैं जल्दी से वहाँ से गुजर गई और फिर मैं सामने बनी एक छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। मेरी सास ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मैं जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी जिंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 6 बरस की थी। तब मेरे अब्बू को भी हार्ट अटैक आया था। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए हम अब्बू को सरकारी अस्पताल ले गए। तब मैं भी अम्मी के साथ अस्पताल गई। अम्मी फूट फूट कर रो रही थी और अल्लाह से दुआएं कर रही थी। मैं अम्मी की बातें सुन रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। अम्मी ने मुझसे कहा, अमारा, तुम भी दुआ करो, तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएं।
अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, हमसे हर खुशी छिन जाएगी। दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। मैं भी तोते की तरह अब्बू के लिए दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे, इन्हें कुछ ना हो। तकरीबन 2 घंटे बाद ये खबर आ गई कि मेरे अब्बू हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे। अम्मी ने जब ये खबर सुनी तो वह अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। हर कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कह रहा था कि अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कहना, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप चला गया है तो तुम यतीम हो गई हो। हम तुम्हारे सर पर सलामत हैं, हम तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। सभी रिश्तेदार मुझे दिलासे दे रहे थे। मुझे रोता देखकर मुझसे बहुत से तहाइफ का वादे भी किए थे। मैं सोचने लगी कि अम्मी तो बिला वजह ही कह रही थी कि अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो तुम बर्बाद हो जाओगी, अगर अब्बू को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब्बू के जाने के बाद तो हर कोई मुझसे तहाइफ के वादे कर रहा है। अब्बू को मैंने खुशी खुशी रुखसत कर दिया था, वो अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ चले गए। अम्मी तो बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि मैं जरा मुतमईन थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास कुछ ही दिनों में खिलौने ही खिलौने होंगे। रात हो गई तो सब अपने घर चले गए, मगर अम्मी जाग रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं तो अब्बू के साथ सोने की आदी थी। हर रात वो मुझे कहानी सुनाकर सुला देते थे और फिर इसके बाद मुझे मेरे बिस्तर पर लटा जाते थे। अब मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मुझे मालूम हो गया कि खिलौने किसी इंसान की जगह नहीं ले सकते। खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू की जुदाई का गम बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, मगर अब्बू की जुदाई तो वक्त के साथ ताज़ा होती जा रही थी। यहाँ तक कि हमारे घर से तमाम मेहमान चले गए, पीछे मैं ही रह गई थी और मेरी माँ। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि मुझसे सब लोगों ने वादे किए थे कि तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं लेकर आया। तब मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और रो कर कहने लगी, बेटी, वालिदैन के वादों के अलावा हर वादा झूठा होता है। अगर तुम्हारे अब्बू खिलौनों का वादा करते तो जरूर लेकर आते। लोग तो तुम्हें बहलाने के लिए ये सब कुछ कह रहे थे। ये मत सोचना कि कोई सचमुच में तुम्हारे लिए कुछ ले आएगा। और अम्मी की बात भी सच साबित हो गई थी। मेरे लिए कोई भी खिलौने लेकर नहीं आया और जहाँ तक घर के हालात की बात थी वो भी और ज्यादा खराब होने लगे। खाने पीने का सामान खत्म हो गया। किसी ने भी ये तक नहीं पूछा कि इस घर में बेवा और यतीम बच्ची रहती है, उनका गुजारा कैसे होता होगा। अम्मी एक दिन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, अमारा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल रख सकती हो, क्या अब मैं काम पर चली जाया करूँ? मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की तरफ देखा और बोली, अम्मी आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, मैं लोगों के घरों में काम कर लिया करूंगी, झाड़ू पोंछा लगा लिया करूंगी, जिससे हम दोनों माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाया करेगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वो दिन याद आ गया था जब चंद दिन पहले अम्मी अब्बू के साथ जिद कर रही थी कि मुझे काम वाली रख दो, मुझसे घर के काम नहीं होते। मगर फिर अब्बू का इंतकाल हो गया और अब अम्मी पर ये वक्त आ गया है कि वो लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना चाहती थी। मैं बोली, अम्मी आप कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दूसरों के घरों में काम क्यों करना है? तो अम्मी कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं, काम तो लाजमी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? और दूसरा काम मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। बस यही काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करे, मगर फिर मजबूरी इंसान से हर वो काम करवा देती है। अम्मी ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। हमारे रिश्तेदारों ने कभी हमारी मदद नहीं की। वो लोग हमारे घर तो आते थे मगर कभी 100 रुपया भी मेरे हाथ पर रख कर नहीं गए थे। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि हमारा गुजर बसर कैसे होता है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी मुयस्सर है या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का हमारे घर में आना जाना खत्म हो गया था और फिर सारे रिश्तेदार रफ्ता रफ्ता हमसे दूर हो गए। मैं भी अब बड़ी होती जा रही थी। मैं अम्मी से गिला करती थी कि क्या बाप के मरने से उनके साथ मुंसलिक सारे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं? तब अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कहती, हाँ बेटी ऐसा ही होता है। जबकि मेरे ननियाल वाले भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। नाना और नानी तो इंतकाल कर गए थे और जो मामू थे वो ममानी के इशारों पर नाचते थे।
वो अच्छा भला कमाते थे मगर वो भी हमारे लिए कुछ नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मेरी अम्मी अब भी लोगों के घरों में काम करती थी। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत करने लगूं ताकि मेरी अम्मी की हड्डियों को थोड़ा सुकून मिल सके। ये उन दिनों की बात है जब मेरे 12वीं क्लास के पेपर्स होने लगे थे। तब एक दिन चाचू का बेटा हमारे घर आया। अब वो भी जवान हो गया था। उसे मैं काफी अरसे बाद देख रही थी। इतने सालों बाद किसी अपने को देखकर मुझे बहुत तस्कीन मिली। अम्मी ने उससे शिकवा ही कर डाला। कहने लगी, अहमद तुम्हें अपने ताया का घर कैसे याद आ गया? तब अहमद मुस्कुरा कर कहने लगा, ताई जिस तरह आपकी अमारा छोटी थी उस वक्त मैं भी छोटा था। मुझे भी किसी चीज की कोई खबर नहीं थी। जैसे किसी ने कहा मैंने वैसा मान लिया। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपकी फिक्र रहती है। मैं अक्सर अम्मी से पूछता था कि मेरी ताई कहाँ है, उनकी खैर खबर है। तब अम्मी मुझे कोई जवाब न दे पाती। मगर अब आप फिक्र न करें, अब मैं आपका बेटा बन गया हूँ। अब मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। अम्मी बोली, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अहमद आधा घंटा बैठा और चला गया। मैं अम्मी के पास बैठ गई और बोली, अम्मी अहमद आने लगा है तो क्या चाची भी हमारे घर आने लगेगी? तब अम्मी हंस पड़ी और कहने लगी, बेटी अहमद हमारे साथ मजाक कर गया है, जैसे सारे खानदान वाले कर जाते हैं और झूठी तसल्ली दे जाते थे। मैं अम्मी की बात सुनकर अफसुर्दा हो गई। लेकिन अगले ही दिन अहमद हमारे घर फिर से आ गया था। मैं हैरान हुई जबकि अम्मी तो बेतहाशा खुश हुई थी। अब ऐसा होने लगा कि अहमद हमारे घर हर रोज आ जाया करता। सब्जी और जरूरत की दूसरी चीजें अहमद ही हमें ला कर देता था। वो कहता था, ताई जान अभी तो मैं कोई मुलाजमत नहीं करता, इसीलिए आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं जॉब करने लगूंगा तो आपको ये सारी चीजें अपनी जेब से ला कर दिया करूंगा। तब अम्मी ने मुस्कुरा कर अहमद के सर पर हाथ रख दिया और बोली, तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरा हाथ बटा देते हो। पता नहीं क्यों मुझे अहमद अच्छा लगने लगा था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता मुझे ये बात अया हो गई कि मुझे तो अहमद से प्यार हो गया है। एक दिन अहमद ने मुझसे कहा कि अमारा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, हंसने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं अम्मी को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराती थी। अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगी। अब मेरे जीने का मकसद अहमद बन चुका था। मैं उठते बैठते हर वक्त अहमद के ख्यालों में ही खोई रहती। अम्मी ने भी ये तब्दीली महसूस की। एक दिन वो कहने लगी, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? मैंने कभी अम्मी से कोई बात नहीं छुपाई थी, इसलिए उनके पास जाकर बैठ गई और उन्हें सारी बात बता दी। अम्मी हैरत से मेरी जानब देखने लगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, अल्लाह ताला इस मामले में हमारी मदद करेगा। कुछ दिन गुजरे तो अम्मी बड़ी परेशान होने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी परेशानी की क्या वजह है? तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा, अमारा तुमने सारी जिंदगी गुर्बत देखी है, तुम्हारे चचा के हालात भी कोई खास अच्छे नहीं। अहमद की नौकरी भी लग जाएगी तो खुद सोचो वो कितना कमा पाएगा। तुम्हें शादी के बाद भी गुर्बत में ही जिंदगी गुजारना पड़ेगी। फिर अम्मी मुझे कहने लगी कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे और खाते पीते घराने में करूं, जहां तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। सच पूछो तो मैं तुम्हारी शादी अहमद के साथ करने के हक में नहीं हूं। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। मैं जिनके घर काम करने जाती हूँ उन्होंने मुझे एक रिश्ते के मुतालिक बताया है। लड़का तुमसे उम्र में बड़ा है, मगर फिर क्या हुआ, पैसे वाला तो है। मैंने बस वहाँ तुम्हारी बात पक्की कर दी है। मैंने कहा, अम्मी मैं अहमद को पसंद करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ। शादी के बाद तुम मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगी। जब तुम्हारे घर में हर चीज की फरावानी होगी तो तुम खुश हो जाओगी। अब बताओ कि तुमने क्या करना है? अहमद का अम्मी की बात सुनकर मैंने भी जिद नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को सारी जिंदगी सख्तियां झेलते देखा था, दुख बर्दाश्त करते हुए देखा था। अब मैं चचा के बेटे के लिए अपनी अम्मी की दिल आजारी नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मी की बात मान ली और फिर मैं ब्याह कर अपने शौहर तलहा के घर आ गई। मगर मेरी तो सास को हार्ट अटैक आया था। अब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जबकि मैं जाए नमाज पर बैठी अपनी सास की जिंदगी की दुआएं कर रही थी। मगर मेरी बदनसीबी ये
कि मेरी सास मेरी शादी की पहली ही रात इंतकाल कर गई। मेरी नंदों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मैं अपने शौहर के पास गई और उसे कहा कि आप हिम्मत करें, आपने अपनी बहनों का सहारा बनना है। अगर आप भी रोएंगे तो बहनों को कौन संभालेगा। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे धक्का दिया और बोला, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, तुम मनहूस हो। ये बात सुनकर मेरा रंग फक हो गया। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी शादी के बाद ये सब सुनना पड़ेगा। खैर, मैं अपने शौहर के साथ ही उसके घर चली गई। मेरी सास के तमाम रिश्तेदार भी इकट्ठे हो चुके थे और हर एक के मुंह पर यही अल्फाज थे कि दुल्हन अपनी सास को खा गई। ये तो बड़ी मनहूस है। ये बातें सुनकर मैं तो रोती जा रही थी। खैर, तदफीन का वक्त हो गया था और मेरी सास को दफना दिया गया। मैं अपनी नंदों के साथ ही रही थी, उनका दिल बहलाने की कोशिश करती रही, मगर वो मेरे साथ उखड़ी उखड़ी सी थी। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी के बाद बहुत पछता रहा हूँ। ये कहकर मेरे शौहर ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे मारता रहता और साथ साथ कहता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, ना तुम मेरे घर आती और ना ही मेरी माँ मरती। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो मुझे कमरे में फेंक कर बाहर चला गया। मैं रोती रही और तब मुझे अपनी मेहंदी की रात याद आ गई, जब अहमद मेरे कदमों में गिर पड़ा था और वो रो रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़कर न जाना। मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे होने वाले शौहर जितना अमीर नहीं हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तब मैं बोली कि मैं अपनी माँ के फैसले के आगे मजबूर हूँ। अहमद कहने लगा, अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी ये महसूस हो कि तुम्हारा शौहर अच्छा इंसान नहीं तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूंगा। अब मैं अपने जख्मों की तरफ देख रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि पैसे को मैंने क्या करना है जब मेरा शौहर मुझे इज्जत ही नहीं दे सकता। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। आधी रात को मेरा शौहर कमरे में वापस आया तो कहने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तब मैं बोली कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बात से तो मेरा शौहर तैश में आ गया। वो कहने लगा, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है और अब तुम मुझसे तलाक ले रही हो, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मैं इतना कहकर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और कब्रिस्तान ले आया था। वो अपनी माँ की कब्र पर पहुंचकर बोला कि तुझे भी यहीं दफन करूंगा और फिर मुझे लाते मारने लगा। मैं दर्द से तड़प रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे कुछ मत कहो। मेरा शौहर कहने लगा, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मेरे शौहर ने कब्र खोदना शुरू कर दी, मगर उस वक्त हैरत से मेरी जान निकल गई जब अचानक कहीं से एक सांप निकल आया और उसने मेरे शौहर के हाथ पर डस लिया। अब मेरा शौहर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मैं चीखने लगी कि कोई है जो मेरे शौहर को बचा ले। वो बेहोश हो चुका था। मेरी चीखों पुकार सुनकर गौरकन भागता हुआ मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ? मैं बोली, एक स्याह सांप ने मेरे शौहर को डस लिया है। तब गौरकन कहने लगा, हाँ, इस कब्रिस्तान में एक सांप रहता है, शायद उसी ने डसा हो। गौरकन की ये बात सुनकर मुझे मालूम हुआ कि ये सांप अल्लाह ताला की तरफ से मेरी मदद के लिए आया था। खैर, तलहा को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। मेरी नंदों ने बताया कि उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। वह अक्सर आपे से बाहर हो जाता था। गली मोहल्ले में भी मारपीट करता फिरता है। इसलिए अम्मी ने गरीब घर से लड़की का रिश्ता लिया था कि वो बाद में हंगामा भी नहीं करेगी और चुप होकर इसकी मार सहती रहेगी। तब मैं बोली कि क्या गरीब इंसान को जीने का हक नहीं? मैं किसी की जिंदगी संवारने के लिए खुद को जीते जी जहन्नुम में नहीं गिरा सकती। और फिर मैं नफ्सियाती डॉक्टर भी नहीं हूँ। आपके भाई को डॉक्टर की जरूरत है, बीवी की नहीं। इतना कहकर मैं अपने घर वापस चली गई। अम्मी ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो सदमे में आ गई। तब मैं बोली, अम्मी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम दोनों माँ बेटी रोती रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से तलहा से खुला लेने में कामयाब हो गई। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस खत्म हो गई, मगर जब मेरी इद्दत पूरी हुई तब एक दिन चच्ची अहमद के लिए मेरा रिश्ता ले आई। मैं हैरान हुई थी कि अहमद अब भी मुझसे शादी करना चाहता था। अम्मी ने मेरी रजामंदी से हाँ कह दी और फिर कुछ दिनों बाद अहमद की दुल्हन बनकर मैं उसके घर चली गई। आज मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ और अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी जिंदगी में खुशियाँ भर दी थी।